सपने देखो, मेहनत करो, एक ना एक दिन तुम्हारे सपने सच तो हो ही जाएंगे। हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं ना, लेकिन क्या सच में होते हैं? अरे सपने सच। सपने वर्सेस एवरीवन का सीजन 1 भी हमें यही सिखाता था, और सीजन 2 का भी एंड तक ऑलमोस्ट यही लगता है, बस मेहनत करो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। लेकिन फिर लास्ट एपिसोड आता है और तुम्हें वो एक बहुत ही कड़वी रियलिटी दिखाती है। तुम जिंदगी में शायद 5 सपने लेकर चलोगे और हो सकता है तुम उनके लिए सब कुछ दे दो, दिन रात, रिलेशनशिप, मेंटल पीस, सब कुछ। लेकिन किस्मत किस्मत तुम्हारे सारे सपने पूरे करने नहीं देगी। शायद 2 पूरे हो जाए या फिर 3, और बाकी का वो तुम्हारे टैलेंट के हाथ में नहीं, वो तुम्हारे मेहनत के हाथ में नहीं, वो बस किस्मत डिसाइड करती है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में इंसान करे क्या? इसके बारे में ही है सपने वर्सेस एवरीवन का ये शो। ऑनेस्टली मैं 2023 में ही इसका पहला सीजन देख लिया था, और सच कहूँ तो मैं भूल ही सका था मैं ऐसा भी कोई शो कभी देख रखा है। और उसके बाद जब मैंने सीजन 2 के एपिसोड लेंस देखे, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा, मैं जेन्युइनली डर गया था। क्योंकि कोई सीरीज अगर मुझे अच्छी नहीं लगती है तो मेरा एक बहुत ही बुरा आदत है, मैं रिमोट उठाता हूँ और बार बार देखने लगता हूँ। भाई और कितना बाकी है इसका? और सपने वर्सेस एवरीवन का सीजन 2 देखते वक्त भी मैं बार बार रिमोट उठा के देख ही रहा था, पर इस बार वजह अलग थी। मैं देख रहा था भाई ये जल्दी खत्म क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सीरीज देखते वक्त शायद मेरे जिंदगी के सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे खूबसूरत 5 घंटे रहे होंगे। ये सीरीज तुम्हें बिठा के कहानी सुनाती है, स्लोली, प्यार से, और फिर धीरे धीरे तुम्हें इसकी कैरेक्टर से अटैच करा देगी। तुम उनके खुशियों में खुश होंगे और दुख में टूट जाओगे। कभी उनसे सीखोगे, कभी हमारे साथ ऐसा हो तो हम उनसे दिल कैसे करेंगे, और कभी इतना ज्यादा रिलेट कर लोगे। भाई ये तो मेरे साथ भी हो चुका है, और ऑनेस्टली एक सीरीज से इससे ज्यादा चाहिए भी क्या। अब बात करते हैं प्रशांत की। मेरे लिए इस सीरीज का सबसे प्यारा और रिलेटेबल कैरेक्टर, एक आदमी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अपने सपने छोड़ दिए, और फाइनली जब उसने ठान लिया अपने सपनों के पीछे भागना, तब जिंदगी ने और उसकी किस्मत ने उससे सब कुछ छीन लिया। लेकिन सबसे पेनफुल बात पता है क्या है? उसके सपने फिर भी पूरे नहीं हुए, और अब उसको खुद को भी पता है कि कभी शायद पूरे नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ेगा। और शायद इंसान की यही ही सबसे खूबसूरत और दुखद क्वालिटी है, हम टूटने के बाद भी सपने देखने नहीं छोड़ते। ये तो थी सपने वर्सेस एवरीवन की एक पार्ट की स्टोरी, और दूसरी स्टोरी है जिमी की। उससे चाहिए बस इज्जत, लेकिन अभी उसका अपना जान बचाना भाई उसकी प्रायोरिटी में आ गई है। फिर हम देखते हैं कि कैसे वो अपने रिस्पेक्ट पाने की कोशिश में अपने सबसे प्यारे पापा को निशा दिखाता है, और फिर सब खोने के बाद भी उसे जिंदगी बख्शती नहीं। और ऐसे ही बनता है सपने वर्सेस एवरीवन की 2 पहलू, एक आदमी जो सपने बेचने की कोशिश कर रहा है, और एक आदमी जो खुद को बचाने की। अब देखो, ये सीरीज में तुम्हें क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट देखने को नहीं मिलेगा, माइंड ब्लोइंग सिनेमेटोग्राफी देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई क्रेजी स्टाइलिश एडिटिंग, लेकिन जो मिलेगा ना वो उससे कई ज्यादा वैल्यूएबल होगा। एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी टेलिंग, और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये सीरीज तुम्हें अपने सीट पे बैठा के एक ऐसी इमोशनल रोलर कोस्टर पे लेके जाएगी, और खत्म होने के बाद तुम बस चुप बैठोगे और सोचोगे भाई मैंने अभी क्या देखा। और जिमी का रोल जिसने प्ले किया है ना, अमरीश वर्मा, वही है इस सीरीज का राइटर और डायरेक्टर भी। और भाई क्या काम किया है आपने। प्रशांत की स्टोरी में तुम्हें एक क्लासिक टीवीएफ वाली वार्मथ मिलेगी, और जिमी के स्टोरी में है एक रॉनेस, एक इंटेंसिटी जो बहुत हद तक मुझे संदीप रेड्डी भंगा की स्टाइल की याद दिला रहा था, बट इन अ रियली गुड वे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, सीजन 3 लाने में प्लीज इतना और टाइम मत लगा देना प्लीज। यू कैन वॉच सपने वर्सेस एवरीवन ऑन प्राइम वीडियो। अगर तुम्हारे भी कुछ सपने हैं तो शायद ये सीरीज थोड़ा सा तोड़ देगी, लेकिन शायद थोड़ा समझा भी देगी।